राजनेता होते हैं ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है, तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है, तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है, चाहे कुछ भी। गतिमान है वो, नीचे। संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। 3 शिवालय ऐसे हैं जहां पर पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देने से, भगवान शंकर को अगर पारिजात का पुष्प समर्पित किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला, मां नर्मदा से निकला हुआ कंकर नर्मदेश्वर महादेव। अगर कहीं नर्मदा जी के कंकर से शिवलिंग बना हुआ है तो मां नर्मदा के शिवलिंग पर पारिजात का पुष्प समर्पित होता है। दूसरा, जो शिवालय एकांत में हो, एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठे हो, भले ओटले पर बैठे हो, अकेले बैठे हो, एकांत में बैठे हो, वो एकांतेश्वर महादेव पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से, अगर कोई अदालत का कोर्ट केस होता है तो बाबा देवादिदेव महादेव का मात्र पारिजात पुष्प का स्मरण या उसको समर्पित कर देने से भी फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, ऐसा शिवालय जो नदी के तट पर हो, सरोवर के तट पर हो, कुंड के तट पर हो, बावड़ी। शरीर का व्रत नहीं होना चाहिए। शरीर का व्रत कर रहे हो ना तो किसी काम का नहीं। आप भले जीवन भर सोमवार का व्रत करते रहो, आप जीवन भर प्रदोष का व्रत करो, जीवन भर एकादशी करो, जीवन भर द्वादशी करो, त्रयोदशी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सारे करो, पर तन से कर रहे हो तो कोई मतलब का नहीं। कई लोग ऐसे भारी भारी व्रत करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। किसको कष्ट देना है? शरीर को। पर हमारा शिव महापुराण तो कहता है कि शरीर को कष्ट देकर आत्मा सुखी रह सकती है क्या? अरे बोलिए तो जम के नहीं। बेटा बेटी बहू पोता पोती जमाई, ये जितने भी हैं ना, अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी को कष्ट हो जाए, किसी को कोई बीमारी लग जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो घर की मां सुखी रह सकती है क्या? नहीं।